Hello everyone. So we have already seen the cases for homogeneous. We had discussed the relationship between Kp and Kc, and we had discussed homogeneous equilibria or homogeneous reactions where only single phase exists, है ना. उस ही श्रृंखला में उसी सीरीज में we have seen gaseous homogeneous equilibrium या gaseous homogeneous reactions, है ना. HGR या GHR जो भी तुम कहना चाहो, homogeneous gaseous reactions, मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सब के सब गैसियस हैं, ना लिक्विड है उसमें कोई, ना उसमें सॉलिड है. ठीक है, उसका हम एक केस कल डिस्कस कर चुके थे. दैट वाज डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, जब नंबर ऑफ मोल्स दैट गॉट कंज्यूम्ड एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट गॉट प्रोड्यूस्ड वाज इक्वल, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactants was equal to number of moles of products. We discussed it like that. Now today हम जो डिस्कस करने वाले हैं that is delta Ng is less than 0, है ना. delta Ng is less than 0, इसमें number of moles of reactants will be greater than number of moles of products, या number of moles of reactant consumed will be greater than number of moles of products produced. ठीक है, और इस तरीके से कुछ होगा. हम इसको लिखने के लिए अगर चाहें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि भाई इसमें NR जो होगा वो NP ऐसा कर लेते हैं. NP विल बी लेस NR, है ना, क्योंकि डेल्टा Ng क्या होता है, डेल्टा Ng होता है NP माइनस NR ना, और ये क्या है लेस देन 0. दैट मीन्स ये रिलेशनशिप आएगी. या तुम कह सकते हो N इनिशियल जो मोल्स थे, है ना, दैट इज लेस देन, नहीं दैट इज ग्रेटर देन N इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स थे. ठीक है ना, क्लियर होगी बात. तो इसको लिख लो, इसकी डेफिनेशन. इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स गेट डिक्रीज्ड. इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स गेट डिक्रीज्ड. ठीक है, इसमें लिखो आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड विच इज हियर. ये इनका आउटकम हो गया. इनफैक्ट यहाँ पे मैंने अलग से लिखा नहीं है, इसको लिख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड. इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड. ठीक है, NP इज लेस देन NR, N इन इज ग्रेटर, N इनिशियल इज ग्रेटर देन N इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा. इसके साथ साथ और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे. तो लेट मी डिवाइड दी स्क्रीन इन, ये नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, अब ठीक है. ठीक है, तो कूल. हाँ जी, तो फर्स्ट एग्जांपल जो हम इसमें लेंगे दैट इज तुम्हारा जो तुम ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस दैट इज N2 प्लस 3H2 2NH3. ठीक है, ये सारे के सारे गैसेस हैं, ये ध्यान रखो. अगर तुम देखो तो इसमें डेल्टा Ng कितना आ रहा है भाई, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ रहा है. ये क्लियर है. अच्छा जी, अब इस रिएक्शन में तुमने देख लिया कि तुमने डेल्टा Ng जो है वो लेस देन 0 है. ठीक है जी, इसके बारे में अब आगे डिस्कस करते हैं. लेट्स से कि हमारे पास इसका A मोल है, इसका B मोल है इनिशियली t इक्वल टू 0 पे. t इक्वल टू 0 पे इसके A मोल्स है, इसके B मोल्स है, इसके 0 मोल्स है. लेट्स बिगिन इट लाइक दैट, है ना. हम इसको C भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत सिंपली इसको करने की कोशिश करते हैं. t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे जो टाइम होगा वो क्या आएगा A माइनस एक्स, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो हम x लेंगे. इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो ये B माइनस 3x हो जाएगा. इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर 0 में ऐड होंगी. इसमें तो माइनस हुआ है ना, इसमें ऐड होगा. जिस किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा हो ना कि सर यहाँ पे हमने x से क्यों माइनस किया, यहाँ पे 3x से क्यों माइनस किया, और यहाँ पे हम 2x प्लस में क्यों लिख रहे हैं, तो इसको आज दोबारा एक बारी कोशिश करता हूँ मैं, है ना, समझाने की. कि देखो भाई, पहली चीज़ ये है कि जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें कुछ भी अमाउंट ऐड होगा हमेशा, और क्योंकि रिएक्टेंट इज गेटिंग कंज्यूम्ड तो उसमें वही पार्ट जो वही पोर्शन है वो रिड्यूस होगा, तो माइनस आएगा. ये पहली चीज़. दूसरा, हमेशा ये x या p कुछ भी जो कुछ होगा यहाँ पे, है ना, जो हम क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, दैट विल ऑलवेज बी इन द रेशियो ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इसका 1 है तो यहाँ पे 1 आया, इसका 3 है तो यहाँ इसका 3 आ गया, इसका 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया. साइन मैंने बता दिया, रिएक्टेंट्स के लिए माइनस, प्रोडक्ट्स के लिए प्लस. ठीक है, तो क्लियर हुई बात.
क्योंकि इसको समझाया मैंने कल भी था कि अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसके 3 मोल कंज्यूम होंगे, इसके 2 मोल बनेंगे। तो अगर इसके x मोल्स कंज्यूम हुए तो इसके कितने, इसके 3x मोल्स कंज्यूम होंगे और इसके 2x मोल्स बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अगर मान लो मैं इसमें तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इसकी क्योंकि देखो भाई सिंपली बात है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि V इसकी वॉल्यूम रहनी चाहिए। अच्छा V नहीं, इधर कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे तो हमें टोटल मोल्स भी लिखना है। टोटल मोल्स कितने हैं इसके, A प्लस B, और यहाँ पे टोटल मोल्स कितने हैं, A प्लस बी माइनस 4x प्लस 2x, तो A प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, तो और यहाँ पे वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, ये ध्यान रखना है। ये मतलब गिवन होगा, है तुम्हें क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें गिवन होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम V है, इसका मोल्स इतने हैं तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये क्या है B माइनस 3x वॉल्यूम इन लीटर्स, ये क्या है 2x अपॉन V वॉल्यूम इन लीटर्स। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, तो इसमें लिख लो, अगर मेरे को Kc कैलकुलेट करना है ना, तो Kc कैसे कैलकुलेट करेंगे, Kc विल बी सिंपल सा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे गैसेस है ना, हाँ, का स्क्वायर अपॉन 3H2 नहीं, H2 का N2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 का कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 3 है। बस अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू डाल दो, 2x अपॉन V अपॉन क्या आएगा ये A माइनस x अपॉन V। अच्छा, इसका तो स्क्वायर होगा ना, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आएगा B माइनस 3x अपॉन V का होल क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस x इंटू B माइनस 3x का होल क्यूब। अच्छा देखो, यहाँ पे x की जो वैल्यू वो पावर है वो 2 है, इसमें टोटल x की पावर कितनी आएगी 4। मैंने क्या बताया था कल भी कि जब जिस पे देखो यहाँ तो v स्क्वायर आ जाएगा, तुम कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ v स्क्वायर आ जाएगा। अगर तुम्हें डायरेक्टली कैलकुलेट करना हो इस चीज़ को तो तुम क्या करोगे, सीधे सीधे ये लिखोगे, है ना। अगर मान लो मैं को तुमको सीधे सीधे कैलकुलेट करने बोलता तुम लिखते Kc इक्वल्स टू इसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर अपॉन इसका इंटू इसका क्यूब b माइनस 3x। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 4 पावर आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, तो यहाँ पे v के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तरीका बता रहा हूँ, है ना। हालांकि ये भी करोगे तो आ जाएगा, बट देन अगेन ये शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग कट है। ठीक है, हालांकि मैंने कभी, मेरे को बताने वाला कोई ऐसा नहीं था कि भाई ऐसे एग्जैक्टली से शॉर्टकट मारो। व्हाट आई डिड इज कि मैंने यही तरीका अपनाया बहुत बार, तो मुझे समझ में आ गया कि ये कोरिलेशन ऐसा है, तो मैंने खुद से अपने आप लगे निकाला और ये ऐसे लिख लिया। ठीक है, तुम भी ये तरीका अपना सकते हो, क्योंकि ये फेल नहीं होगा, इसमें गलती कर सकता है कोई बच्चा, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं करेगा। तो उसको करो, इफ़ यू डू इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये तुम्हें हमेशा आ जाएगा, क्योंकि तुम मैथमेटिक्स में भी देखते हो कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स अब आ गए हैं जो तुम्हें शायद किसी ने बताया ना हो, है ना। तो सेम वे दिस इज द थिंग, तो जितना प्रैक्टिस करोगे इस तरीके की चीज़ें निकल जाएंगी। ये क्लियर हुई बात? तो ये तुम्हारा Kc हो गया। ठीक है, अगर हमें अब Kp की बात करेंगे तो Kp कैसे निकलेगा, तो Kp निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, वेयर इज इट, हाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, और मिटा के हम क्या करेंगे इसमें, वी विल डू वन थिंग। कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए। हमें Kp निकालने के लिए क्या चाहिए, पार्शियल। अच्छा चलो Kp अगर निकालना भी था ना, चलो ठीक है, एक सेकंड मैं ऐसा करता हूँ, Kp को Kc के टर्म्स में निकालो। Kp इक्वल्स टू क्या आएगा, Kc इंटू RT रेस टू क्या है यहाँ पे, डेल्टा इन जी माइनस 2। हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट Kc क्या था, 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का होल क्यूब इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हाँ है ना, आर टी मतलब नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको इतना ही रहने दो, इस पर भी हम आगे देखेंगे। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू, लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका देना चाहता हूँ इसको करने का। गॉट इट? ठीक है,
मोल फ्रैक्शन इसका कितना होगा, इसका टोटल मोल्स कितने हैं, इतने, इसके मोल्स कितने हैं, तो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस 2x, यहाँ आएगा b माइनस 3x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x, और यहाँ पे क्या आएगा 2x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और मैं आई ट्राई टू पिन पॉइंट देम ताकि तुम कर सको उसको याद। ठीक है, अच्छा अगर मोल फ्रैक्शन ये है, लेट्स से कि प्रेशर P है, टोटल प्रेशर P है एट इक्विलिब्रियम, है ना, लेट्स से टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू P है। ठीक है, तो PV इक्वल टू NRT लगाओ, क्या आएगा, PV इक्वल टू N क्या है टोटल, ये है भाई, टोटल मोल्स तो यही है, तो A प्लस बी इंटू 2 माइनस एक्स नहीं माइनस 2x इंटू RT। तो अगर मैं P को निकालना चाहूँ तो P को कैसे निकाल सकता हूँ मैं, A प्लस बी माइनस 2x इंटू RT अपॉन V, मैं ये निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, ओके। अच्छा मैं दोनों तरीके से करवाऊँगा इसको, तुम्हें जो तरीका पसंद आए, जो तरीका आसान लगे, जो तरीका समझ में आए या याद रह जाए उससे कर लेना। ठीक है, लेकिन तरीका कोशिश करना कि जितना शॉर्ट में उसको कर सको उतना कर पाओ। अब क्योंकि टोटल प्रेशर ये आ गया, तो मैं अगर PNH3 की बात करता हूँ, वो कितना आएगा, PNH3 आएगा NNH3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 2x अपॉन A प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, ये तो इसका मोल फ्रैक्शन हो गया, इनटू टोटल प्रेशर कितना है, A प्लस बी माइनस 2x RT अपॉन V। क्लियर होगी बात, तो इससे ये कटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2x RT अपॉन V। तुम देख रहे हो ना, इसके टोटल मोल्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं आया, बट देन अगेन करना तुम्हें ऐसे ही है। अच्छा इसी तरीके से मैं N2 की बात कर देता हूँ, सीधे सीधे इसके मोल्स रख देता हूँ यहाँ पे, A माइनस एक्स आ गया इंटू RT अपॉन V। इसी तरीके से P और H2 करूँगा। देखो अगर किसी को ये समझ में ना आ रहा हो कि मैंने ऐसे कैसे किया, तो तुम क्या करना, PN2 जब लिखोगे तो यहाँ पे XN2 इंटू टोटल प्रेशर लिख लेना P। तो XN2 करोगे तो क्या आएगा, A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी माइनस 2x, और A प्लस बी माइनस 2x इंटू RT अपॉन V से मल्टीप्लाई कर दोगे तो A प्लस बी माइनस 2x और A प्लस बी माइनस 2x कट जाएगा, इसमें भी कटेगा इसमें भी कटेगा। ठीक है, ये कितना आएगा, B माइनस 3x इंटू RT अपॉन V। आर वी क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टोटल प्रेशर को इनके टर्म्स में एक्सप्रेस किया और यहाँ पे ले आया। अगर मैं Kp कैलकुलेट करना चाहूँ तो Kp क्या आएगा, यहाँ पर P ऑफ NH3 का होल स्क्वायर विच इज दिस। ठीक है, अपॉन P ऑफ N2 इंटू P ऑफ H2 का होल क्यूब, यही आएगा। P ऑफ NH3 कितना हुआ, 2x RT अपॉन V का होल स्क्वायर, अपॉन ये कितना हुआ, PN2 A माइनस एक्स RT अपॉन V इंटू B माइनस 3x RT अपॉन V का होल क्यूब। ठीक है ना, यहाँ से वैल्यू उठा के डाल दी मैंने सीधे। अगर मैंने वैल्यू डाली है, तुम कैलकुलेशन करके देखोगे अगर, तो क्या आएगा, ये 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का होल क्यूब। ये तो एकदम अलग अलग आ गया। यहाँ पे क्या है, RT बाई V का ऊपर कितना था 2, यहाँ कितना है टोटल 4 माइनस 4 है ना, ये आएगा, कितना आ जाएगा ये 4x स्क्वायर A माइनस एक्स बी माइनस 3x का होल क्यूब इंटू V स्क्वायर अपॉन RT का स्क्वायर। क्या यही आ रहा है दोनों केसेस में, दोनों तरीकों से सेम आ रहा है? तो मैं ये शो करना चाहता था बस, और कुछ नहीं। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि दोनों के दोनों
फॉर्मूले, चाहे तुम वो वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे तुम लंबा तरीका लगाओ तो भी सेम आने वाला है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर अभी तो मैंने RT और V के टर्म्स में इसको किया है, लेकिन अगर मान लो कोई पूछे कि भाई प्रेशर के टर्म्स में बताओ, टोटल प्रेशर के टर्म्स में, तो क्या करना है, देखो टोटल प्रेशर के टर्म्स में अगर तुम देखो यहाँ पर P केम आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, दिस मच। RT बाई V को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, RT अपॉन V या V अपॉन RT समझो, V अपॉन RT इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर, मतलब इसको नीचे ले आओ, रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आएगा, A प्लस B माइनस 2x अपॉन P, ये आ जाएगा। तो V अपॉन RT जो है यहाँ पर सीधे सीधे V अपॉन RT का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे लिख दो KP इज इक्वल टू क्या आएगा, 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस 3x का होल क्यूब। V अपॉन RT ये है, इसकी वैल्यू यहाँ ये डाल दो, क्या आएगा, A प्लस B माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें बताता हूँ। पहले वाले केस में जब मैंने वॉल्यूम की KC की बात करी थी तो मैंने क्या कहा था कि तुम इसको छोड़ो एक सेकेंड, इसको देखो, इसमें स्क्वायर है, इसमें टोटल पावर 4 आएगी, तो V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, मैंने KC में ये बताया था। ठीक, इसमें क्या करना है वो देखो, ये पोर्शन आएगा तुम्हारा कैसे, जैसे देखो इसको डायरेक्ट देख के, अगर मैं इसको डायरेक्ट देख के लिखता हूँ यहाँ पे, ये तो लंबा तरीका हो गया ना, इसको डायरेक्ट देख के लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, KP को, KP विल बी इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस 3x का होल क्यूब। ठीक है, गॉट इट, एक मिनट, हाँ ये हो गया। और हाँ, अब इसमें क्या करना है, दो चीज़ें ऐड करनी है, एक तो ये कि टोटल मोल से मल्टीप्लाई करना है, किधर, यहाँ स्क्वायर है यहाँ पे 4 है, तो हमें इसे उस टोटल मोल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, P और V हमेशा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, P और V हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो KC में क्या है, V स्क्वायर आ रहा था ना, ऊपर आ रहा था, तो P क्या आएगा, नीचे, तो यहाँ पे जितनी इसकी पावर है उतने ही P की पावर भी कर देना है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन तो कैसे आ जाएगा, सिंपल, यहाँ से इसके मोल से। तुम्हें ना ही कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने की जरूरत है, ना ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत है, हालांकि तुम्हें टोटल मोल्स की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों से ही तुम इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, जहां पर भी पावर कम है वहां पे इसके टोटल मोल्स के उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसकी पावर होगी उसी से P की उसी पावर से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, ये जो मैंने तरीका बताया, अब इसी तरीके से मैं बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे करवाऊंगा ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो क्लियर होगी ये बात। चलो जी, अब आगे देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। SO2, ठीक है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस is in equilibrium with 2SO3 गैस, डेल्टा NG इज इक्वल टू माइनस कितना है, 2 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी केस में फॉल कर रहा है ये। ठीक है जी, T इक्वल टू 0 पे, ठीक है, 2 इक्वल्स टू 0 पे, मैं लंबा पूरा ये डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई KC निकालोगे तो सीधे सीधे KP भी निकाल सकते हो इस तरीके से, एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस। ठीक, या फिर तुम लंबा तरीका भी अपना सकते हो, अगर तुम्हारे पास जीवन भर का टाइम है किसी एग्जाम में तो भी कर सकते हो। अगर स्कूल में है तो ये बेहतर रहेगा, स्कूल में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। और KP निकालना है तो उसका तरीका भी मैंने बता दिया, शॉर्ट वाला है ना। तो इन सबको हटाओ और क्या बोलते हो उसे, वो मेंटोस खाओ और मेंटोस ज़िंदगी पाओ। ठीक है ना, चिल वाली। क्या करने का है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। ठीक, कैसे करेंगे देखो भाई, एक सेकेंड, नॉट दिस वन, रेड वन। बाबू तुम गिर काहे जाते हो। T इक्वल्स टू 0, अब T इक्वल्स टू 0 पे लेट से ये A था, ये B था, ये 0 थे, है ना। अब क्योंकि इसका वो है तो A माइनस 2x आएगा, ध्यान रखना, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है तो ये B माइनस x आएगा, इसका 2 है तो ये 2x बनेगा। यहाँ पे अगर टोटल मोल्स देखे तो A प्लस B है, और यहाँ पे टोटल मोल्स देखे तो A प्लस B माइनस x है, अगर ध्यान से देखो तो। ठीक है, A प्लस B माइनस x, क्लियर होगी बात। ठीक है जी,
अगर मुझे Kc लिखना है, ठीक है, तो Kc सिंपल कैसे लिखना है, इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इसका स्क्वायर a माइनस 2x का स्क्वायर b माइनस एक्स, ठीक है। तो एक मिनट रुको, ठीक है। तो इसके अगर हम कैलकुलेट करने लगे, है ना, Kc, देखो इसकी कितना है 2 है, यहाँ टोटल पावर कितनी आ रही है 3, तो हम यहाँ v से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट, इतना ही करना है। अब यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के बाद भी अगर ये करोगे तो भी ये जो मैंने किया है यही आएगा, ठीक है। ओके, Kp की बात कर लेते हैं। Kp इज इक्वल्स टू Kp अगेन इसी के उससे भाई ये 2x का स्क्वायर आएगा, a माइनस 2x का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसी पावर 2, उसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो b माइनस एक्स आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में से इसकी पावर यहाँ पे 2 आ रही है, टोटल पावर देखो 2 और 1 है ना, 3 आ रही है, तो यहाँ पे हम टोटल मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी पावर, ताकि दोनों की सेम हो जाए। यहाँ 2 है इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब टोटल 3 पावर है ये। और मैंने क्या कहा था, P जो टोटल प्रेशर होगा उसकी पावर 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 ही रहेगी। और अगर तुम्हें P की वैल्यू जाननी है इन टर्म्स ऑफ V एंड ऑल, तो पी वी इक्वल्स टू N, N इज क्या है, ये यहाँ से उठा के डाल देना, ठीक है। तो क्लियर इनफ। और अगर तुमको लगता है कि भाई Kc कैलकुलेट कर लिया, यू कैन यूज़ दैट फॉर्मूला, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन, डेल्टा एन माइनस 1 है, तुम करके देख लो तो भी आ जाएगा। गॉट दिस, इतना ही है, ठीक है। अगर मैं इसमें और कौन सा दिया जा सकता है तुमको, 1 2, ठीक है, चलो ये तीनों में ऐसे आ रहा है, चलो ठीक है, ऐसे करते हैं, इसमें सभी को कर देते हैं। थर्ड वाला, ये तो थर्ड है ना, सॉरी ये बी है। अच्छा, सी वाला देखते हैं हम, कौन सा है यहाँ पे, NO2 और 2। अगर तुम्हें मैं क्वेश्चन में ये दूं, ये भी गैसियस है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे अगर तुम देखो तो डेल्टा एन जी क्या है, -1 है, 1 माइनस 2, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो ये a रहा होगा, अगर ये 0 रहा होगा, यहाँ पे क्या जाएगा a माइनस 2x, और ये कितना जाएगा x, टोटल a था, यहाँ पे टोटल कितना है a माइनस x, ठीक है। क्लियर होगी बात भाई, जो इनिशियल मोल थे और जो फाइनल मोल है डेफिनेटली ये कम है। अच्छा, Kc की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। Kc क्या है, Kc आएगा इसका ये NO2 और हाँ ठीक है, ये इतना यही है, x इंटू a माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ x है, पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे v से मल्टीप्लाई कर देंगे, v की पावर 1 से, ठीक है। Kp को निकालना हो तो Kp को भी यही लिख सकते हो, a अपॉन a माइनस 2x। अच्छा, टोटल मोल्स कितने हैं, a माइनस एक्स, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, इसके मैं 1 पावर से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम पावर आ जाएगी अपॉन p, ठीक है। और p इक्वल्स टू, देन अगेन यू कैन राइट इट एज पी वी इक्वल्स टू a माइनस एक्स इंटू आर, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, गॉट इट, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर PCl5 के लिए लिखूँ, PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, PCl5, मैंने इसमें कहीं पे भी गैस, चलो ये लिख ही देते हैं यार, तुम गलती मत करना भाई, यहाँ पर क्योंकि मैं गैसेस के बारे में लिख रहा हूँ, है ना, तो ये देखो ये 3-4 जो रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोस्टली ये ही, इन्हीं का कोई ये ही यूज़ हो जाती है, या इससे थोड़ा बहुत अलग हट के आएगा, है ना। अदरवाइज मोस्टली यही रिएक्शंस होते हैं जो जिनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा होता है। अब मान लो ये है ना,
इसमें क्या है, ये a रहेगा, ये a 0 रहेगा इनिशियली t इक्वल टू 0 पे। अगर तुम यहाँ पे t इक्वल टू 0 t इक्वल टू इक्विलिब्रियम ना भी लिखो तो भी चलेगा, अगर स्कूल में कर रहे हो तो लिख लेना, है ना। ये कितना होगा, a माइनस एक्स आएगा, ये भी a माइनस एक्स आएगा, ये कितना आ जाएगा x, ठीक है। इधर टोटल मोल्स, यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना है -1, यहाँ टोटल मोल्स कितना है a प्लस, अच्छा a नहीं, इसको b मान लो, ज़रूरी नहीं है ना कि इक्वल हो, है ना। तो यहाँ कितना आएगा a प्लस बी, और यहाँ कहेगा a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर तुम देखो यहाँ पे के सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं तुमको एक जेनरिक फार्मूला दूँ ना, तो क्या करने का है, v से मल्टीप्लाई होगा के सी में। अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो v से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, लाइक v विल बी इन द न्यूमरेटर। यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, v से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो 2 पावर्स का डिफरेंस होता है, यहाँ v स्क्वायर आता, ठीक है। के पी क्या होगा, x अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, टोटल मोल्स कितने हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन p, ठीक है। और p इक्वल्स टू ये जो मैंने यहाँ लिखा है यही आएगा। क्लियर होगी बात। तो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, गॉट इट, ठीक है। एक इक्वेशन और कराते हैं, फिर उसके बाद विल टेक अ लुक एट डेल्टा एन जी जब ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है जी। ओके, इसके क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, है ना, इसके क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। लिखो n मोल्स ईच ऑफ H2O, H2 एंड O2। इक्वेशन क्या है, इन n मोल्स, जो इक्वेशन है वो ये है, ये दी हुई है, मैं पहले लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है, और इनका इक्विलिब्रियम है विद दिस, ये भी गैशियस है ना, दिया हुआ है। तो डेल्टा एन जी कितना हो गया यहाँ पे, -1, 2 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा, इसमें लिखा हुआ है n मोल्स ऑफ ईच, तीनों के n मोल्स है बिगिनिंग में। तो t इक्वल्स टू 0 पे ये भी n मोल्स है, ये भी n मोल्स है, ये भी n मोल्स है, ठीक है। अच्छा, आर टेकन इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम v एट टेम्परेचर, कितना दिया है, टेम्परेचर t, कोई टेम्परेचर ऐसा कोई वो नहीं दिया, टेम्परेचर t दिया है, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं दिया। इफ़ y मोल्स ऑफ H2 के y मोल्स, अब देखो मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम हो रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल ऑफ O2 कंज्यूम हो रहा है टू मेक 2 मोल्स ऑफ H2O। ये तो तुम्हारी स्टोइकियोमेट्री कह रही है। अगर मैं कहता हूँ जब भी छोटा मोल जो होगा ना, जिसके छोटे मोल्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग x लेना। जैसे अगर t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे बात करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस एक्स, अगर इसके x मोल्स कंज्यूम होंगे तो इसके 2x मोल्स कंज्यूम होंगे, तो हम लिख सकते हैं n माइनस 2x, यही तो होगा। और ये कितना हो जाएगा, n प्लस 2x, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये x कंज्यूम हुए तो ये 2x बनेंगे, गॉट इट, ठीक है। ये हमेशा ध्यान देना है। अगर तुम इसको ऐसा करते, तुम इसके करस्पॉन्डिंग x लेते तो तुम्हें x/2 करना पड़ता और यहाँ पे सिर्फ x होता, तो वहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश ये किया करो जो जिसका सबसे छोटा कोएफिशिएंट है, सब में सबसे छोटा कोएफिशिएंट है, उसके करस्पॉन्डिंग x लो और बाकी को उसके करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसके केस में ये 1 है, इसके केस में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके केस में 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस है प्लस है वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट की बात हो रही है या प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ y मोल्स ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, इफ़ y मोल्स ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम एंड इफ प्रेशर इज P, टोटल प्रेशर इज P, है ना, टोटल प्रेशर जो है वो P है, ठीक है भाई। तो टोटल प्रेशर यहाँ पे जो दिया है वो दिया है P, और Kp का हमें एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर उसने कहा कि एट इक्विलिब्रियम इसके y मोल्स डिसोसिएटेड हैं, तो ये मोल्स क्या बता रहे हैं, ये मोल्स डिसोसिएटेड मोल्स ही तो बता रहे हैं कि इतने टूट चुके हैं। तो उसने y बताया और हमारे यहाँ पे 2x आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू 2x। तो अगर मैं इसको y के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ y n माइनस y/2 और ये n प्लस y आएगा। क्लियर होगी ये बात, ये y के टर्म्स में आ गए।
अब कुछ नहीं करना, अपने को Kp का सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, इसमें इक्वल कर लेते हैं इसको। ये टोटल मोल्स कितने हैं, n, ठीक है, माइनस वाई माइनस प्लस वाई, ये माइनस है 3n माइनस वाई बाई 2, ठीक है, 3n माइनस वाई बाई 2, ठीक है, 3n माइनस वाई बाई 2 ये आएगा, ध्यान रखना है इसको। Kp इज इक्वल टू Kp इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर का मैंने क्या बताया, यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो मोल्स है उनके बेसिस पे निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर आ जाएगा तो n प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन इसका भी n माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो यहाँ पे n माइनस वाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पावर इसकी 2 है, इनकी टोटल 3 है, तो p नहीं, टोटल मोल से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3n माइनस वाई बाई 2 अपॉन p से इसको डिवाइड कर देना है। दिस इज़ योर एक्सप्रेशन, दैट्स इट। तो कितने स्टेप में हो गया, 2 स्टेप में हो गया भाई। टोटल मोल्स ये थे, इसमें एक स्टेप इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसने हमने जो 2x लिया था, इसने y के टर्म्स में दिया है। गॉट इट? तो डजंट टेक मच टाइम, ठीक है। तो अच्छा, सेम वे अगेन एक क्वेश्चन है, किसका, ये अमोनिया वाला ही है ना, हाँ, अमोनिया वाले में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अमोनिया वाले में क्या क्वेश्चन है कि भाई, पहले इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, N2 + 3H2, ये सब गैसेस हैं, ये ध्यान रखना, 2NH3, क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है 500 डिग्री के आसपास होता है टेम्परेचर, ठीक है ना, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्वेश्चन, ठीक है, ओके। नाउ N2 + 3H2 प्लस ये गिव्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, 5 मोल्स ऑफ N2 एंड 10 मोल्स ऑफ H2, ठीक है, 5 मोल्स ऑफ N2 एंड 10 मोल्स ऑफ H2 आर टेकन इनिशियली, है ना, क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर्स। V इक्वल्स टू कितना दिया है यहाँ पे, 10 लीटर्स दिया है, और टेम्परेचर दिया है तुम्हारा 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन, क्योंकि हमको तो केल्विन में यूज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको कम कर दिया। इफ़ 6 मोल्स आर फॉर्म्ड, 6 मोल्स ऑफ किसका, ठीक है, 6 मोल्स ऑफ NH3, अगर वो कह रहा है, चलो ठीक है, पहले शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत के लिए श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश किससे करेंगे, बेसिक से। भाई शुरुआत में क्या है, ये और ये है, ये 0 है, इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो ये 0 है। इसके 5 मोल्स दिए हैं, इसके 10 मोल दिए हैं, और ये 0 दिए हैं। इतना हमने इन्फॉर्मेशन से निकाल लिया। अब उसने बोला एट इक्विलिब्रियम इसके 6 मोल्स हैं हमारे पास। किस तरीके से उन्होंने जांचा वो अलग बात है, बट हैं इसके 6 मोल्स। अब अगर देखें यहाँ पे 5 माइनस एक्स, मान लो x टूटा, ये कितना टूटा होगा, 10 माइनस 3x टूटा होगा ये, तो ये कितने बने होंगे, 2x, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे इसके 2x मोल्स है, लेकिन हमें दिए कितने हैं, 6। दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3। तो अगर मैं इसके मोल्स देखूँ तो 6 हैं, इसके मोल्स देखूँ तो x की वैल्यू 3 रख दो, यहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस 3 इंटू 3 9 1, इसका कहेगा 5 माइनस 3 2, तो फाइनल कितने मोल्स हो गए ये। अब तुम बोलोगे सर ये वाला इस तरीके से हम नहीं निकालेंगे। भाई जब तुम्हें इन्फॉर्मेशन उसने नंबर के टर्म्स में दे दी ना, तो x की वैल्यू निकालो, इसमें डालो, और जो फाइनल मोल्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे Kp या Kc कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम देन कैलकुलेट Kc, देन कैलकुलेट Kc। तो Kc कैलकुलेट करना तो सिंपल है। Kc में क्या बताया था मैंने तुमको, इसके मोल्स का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर अपॉन इसके मोल्स 2 इंटू 1 का क्यूब, तो कितना आ रहे हैं 36/2। अच्छा सॉरी, अभी तो वॉल्यूम भी तो है, इंटू यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे टोटल पावर 4 है, तो यहाँ पे v स्क्वायर, v कितना है 10, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 18 इंटू 100, दिस इज इक्वल्स टू 1800, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज कमिंग टू। अगर यही इन्फॉर्मेशन वो किसी दूसरे तरीके से दे, इफ़ इट इज़ नॉट गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ, जैसे उसने 6 मोल्स बोल दिया, अगर वो यही इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे तरीके से देता है ना, जैसे कि अगर वो कहता कि जो फाइनल मिक्सचर है ना, इट रिक्वायर्स 6 मोल्स ऑफ HCl फॉर न्यूट्रलाइजेशन, है ना फाइनल, अगर ये ऑल्टरनेट है, हाँ एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर यही इन्फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से दी होती
कह रहा फाइनल रिएक्शन मिक्सचर नीड्स 6 moles ऑफ HCl फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या H2 का हो, N2 का होगा या H2 का होगा? नहीं, बेसिक कौन होता है? NH3। तो यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो इसका होगा NH3 प्लस HCl एंड दे विल फॉर्म NH4Cl। तो देख रहे हो तुम, इसका न्यूट्रलाइजेशन इसके साथ हो रहा है। अगर इसके 6 मोल्स हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो इसके भी तो उतने ही मोल होंगे कि 1:1 का रेशियो है। तुम देखो ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हाँ है, तो इसके भी 6 मोल्स होंगे। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम इसके 6 मोल्स रहे होंगे, तभी इनके 6 मोल्स की ज़रूरत पड़ी, है ना? इसके 6 मोल्स की ज़रूरत पड़ी ना, तो क्यों पड़ी? क्योंकि इसके 6 मोल्स रहे होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 6 मोल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, कि आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही चीज़ फॉलो हो जाएगी, है ना। लेकिन इस वाले में, पहले वाले में उसने सीधे बोला कि एट इक्विलिब्रियम इसके 6 मोल्स हैं। मैंने बताया था ना, इसको उसने तरीका नहीं बताया कैसे, लेकिन यहाँ पे उसने तरीका बताया कि उसने जांचा कैसे। तो उसने हमें 6 मोल्स इसके दिए नहीं, उसने हमें कहा कि 6 मोल्स ऑफ HCl आर गेटिंग यूज्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा? जब इसके भी 6 मोल्स होंगे, इसके 6 मोल्स होंगे, तो हमें कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेल्टा Ng अगर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो सिंपल है, हम इसी चीज़ को सब जगह उल्टा करते चले जाएंगे, सब चीज़ों को वैसे ही रखो। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एक मिनट, मैंने क्या किया? सेम चीज़ तो कर दी मैंने, ये आएगा, कट दिस। ठीक है, ए भी लिखना है, लेकिन इसके साथ डेफिनेशन भी लिखनी है। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, तो लिखो इन दिस रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज। ठीक है, इन दिस रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड, है ना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, बाकी तुम ये जो मैंने लिखा है वो लिख ही लो। अब तुम बोलोगे कि सर आपने एक एग्जाम्पल दिया था सबसे पहले डेल्टा N = 0, Ng = 0 का। ठीक है, अब 4 एग्जाम्पल आपने इसके दे दिए, किसके? ये जो डेल्टा Ng <0 है। अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके क्या एग्जाम्पल है? यही सेम एग्जाम्पल होंगे, बस रिएक्शन को रिवर्स कर दो। कैसे? देखो, अगर मैं सिर्फ इसी की बात कर लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? N2 3H2 एग्जैक्टली इसी वाली इक्वेशन को लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं ये लिख दूँ इस तरीके से, ठीक है, तो आर वी क्लियर? तो इसमें अगर तुमको देखूं तो डेल्टा Ng क्या आ रहा है यहाँ पे? 4 - 2 2। डेल्टा Ng पॉजिटिव हो गया ना, तो सिर्फ इन रिएक्शंस को आप रिवर्स कर दो तो तुम्हारा डेल्टा Ng जो नेगेटिव आ रहा था, अब डेल्टा Ng पॉजिटिव आ जाएगा। फंडा उसमें भी यही है। उसमें क्या किया था हमने कि उसमें जहाँ पर भी कमी थी मोल्स की, वहाँ पर हमने V से उधर मतलब हमने V से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसमें भी करना है, और एग्जैक्टली KP के केस में P से डिवाइड कर देना है। वो मैं बताता हूँ कैसे, इसी एग्जाम्पल के केस पे। जैसे ये है NH3 वाला, ठीक है। मान लो कि हमारे पास इसके A मोल्स हैं शुरुआत में, तो इनके दोनों के 0 मोल्स हैं, टोटल मोल्स A हो गए। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पे लेट्स से कि इसके 2x वो हुए, इन तीनों में सबसे कम किसका है? इसका ना। तो इसके x मोल्स बने, तो इसके 2x मोल्स टूटे होंगे और इसके 3x मोल्स बने होंगे। टोटल मोल्स कितने होंगे यहाँ पे? A + 2x, है ना। 4 - 2 2x, A + 2x। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसमें KC निकालना चाहूँ, कुछ भी नहीं करना, सिंपल KC। ये प्रोडक्ट में तो इनका तो ऊपर आएगा, तो ये कितना है? x का 1, x⁻⁴ आएगा, इंटू 3x का क्यूब आ जाएगा, अपॉन ये इसका स्क्वायर, A - 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसमें 4 है पावर टोटल, इसमें 2 है, तो हम इसे V से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, है ना। तो तुम ये भी कह सकते हो कि भाई अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा V डिनोमिनेटर में आएगा,
ठीक है, ये लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो गॉट इट, ये तुम्हारा केसी आ गया। केपी चाहे तो तुम इसके बेसिस पे ही वो आरटी से कर सकते हो, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ केपी को वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम ये चीज़ तो आ ही जाएगी, x इंटू 3x का होल क्यूब अपॉन a माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू, अच्छा क्या है, टोटल मोल से जिस तरफ कमी है, जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस 2x से मल्टीप्लाई, इसके स्क्वायर से, क्योंकि 2 का डिफरेंस है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही पावर से हम इसको p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। तो v जिस तरफ आएगा उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट, लाइक अगर ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में p स्क्वायर आएगा, क्योंकि दे आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो आर बी क्लियर? अच्छा ठीक है, चलो इसी में कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। ऐसा करते हैं, एक एक करके सारे के सारे केसेस ले लेते हैं जो हमने चारों के चारों देखे थे। अगर मैं PCl5 की बात करूं, PCl5 यहाँ पे डेल्टा NG जो है वो 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको a मानता हूँ, कितना हो जाएगा, ये 0 है, शुरुआत में ये 0 है, ये a माइनस एक्स आएगा, ये x आएगा, ये x आ जाएगा। क्लियर इनफ, ठीक है जी, a माइनस एक्स, x और ये भी x, ठीक है। टोटल मोल्स कितने होंगे, a प्लस एक्स, यहाँ पर कितने थे a, तो मोल्स बढ़ गए, इतना क्लियर है। बस अब Kc और Kp का एक्सप्रेशन लिख लेना। Kc कितना आएगा, x इंटू एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। नीचे कमी कहाँ है, v, तो ये आ गया। और अगर तुम Kp की बात करो, Kp विल बी इक्वल्स टू x इंटू एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ पर टोटल मोल्स आ जाएंगे a प्लस एक्स और इधर p। क्लियर होगी बात, ठीक है। दूसरा कौन सा इक्वेशन है, SO2, यहाँ पर N2O4 भी है, ठीक है। महिमा कहीं न जाए, लागत हो पलकों, जय जय जी गणराज विद्याधन दाता, अन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, ठीक है। ये गैसियस हो गया और ये 2NO2। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे डेल्टा NG जो है वो भी 1 है। अगेन इसको मैं A लूँ तो ये शुरुआत में 0 होगा, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे A। अगर मैं देखता हूँ a माइनस एक्स, तो ये 2x बनेगा, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, a प्लस एक्स, डेफिनेटली इनका 0 ग्रेटर देन 0। Kc इक्वल्स टू क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स। किधर कमी है, इधर कमी है, तो इसे v से मल्टीप्लाई कर दिया। Kp क्या आएगा भाई, 2x का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स। अच्छा कमी किधर है, नीचे की तरफ है, a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मोल से, और ऊपर p से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तरीका बता रहा हूँ, सेम वे SO3 वाला है, ठीक है। तो D कौन सा हो गया, टू SO3 गैस, SO2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इसको A कहूँ, शुरुआत में इसका 0, भाई डेल्टा NG क्या आएगा इसका, इक्वल टू 1, ठीक है। a माइनस 2x, तुम बोलोगे सर x क्यों नहीं ले रहे, भाई नहीं तो ये x/2 करना पड़ेगा ना यस वाले को, तो इसको ले लो, ये क्या x बना, ये 2x बना, तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस 2x, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे Kc लिख लो। Kc क्या आएगा, इसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन a माइनस 2x का स्क्वायर। अच्छा कमी किधर है, यहाँ पे 3 है, इधर 2 है, यहाँ पे v से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। Kc नहीं, Kp विल बी इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन a माइनस 2x का होल स्क्वायर। अच्छा कमी इधर है, टोटल मोल्स इसके कितने आए, a प्लस एक्स, तो यहाँ पे a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर p से। देखो तुम मतलब हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही ना, बहुत सिंपली हो जा रहे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो ठीक है, ओके। नाउ ये डेल्टा NG 0 है, इसमें एक आधा क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट
जो होमोजेनस रिएक्शन इन लिक्विड्स है ना। कितना समय हो गया भाई, कत्तो समय हो गया। ठीक है, थोड़ा और कर सकते हैं हम आज। एक क्वेश्चन है, इनफैक्ट इन दोनों का ही कर लेते हैं। PCl5 वाला है, ये वाला क्वेश्चन है ना। अच्छा, मैं इसके ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर नहीं है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और के ऊपर है। अब मैं ब्लैक से कर रहा हूँ जो भी कुछ करना है। इसमें कह रहा है कि 5 मोल्स ऑफ PCl5 आर टेकन इन अ क्लोज कंटेनर। तो शुरुआत में हमें जो दिया है वो 5 मोल्स दिए हैं, तो ये 0 है, ये 0 है, तो टोटली 5 मोल्स शुरुआत में आ गए। ठीक है, अब कहता है कि क्लोज कंटेनर विच डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड PCl5 also PCl3 एंड Cl2 अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। ठीक है, डिराइव an expression for moles of PCl5 dissociated in terms of Kp and P। जो PCl5 के मोल्स डिसोसिएट हो चुके हैं उसका एक एक्सप्रेशन निकालना है Kp और P के टर्म्स में, Kp और P के टर्म्स में। क्लियर होगी बात, ये पूछा है ना बस। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या लिख दोगे तुम, 5 लिख दोगे। यहाँ पर Kc की जरूरत नहीं है तो मैं Kc को बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट Kp। Kp को तो Kp दिया है, टोटल प्रेशर को P दिया है, इसलिए कह रहा है कि x जो है ना, इसका एक्सप्रेशन निकाल के दो मुझको इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P। A तो यहाँ पे क्या है, 5 है, तो अगर मैं यहाँ पर सेम रख दूँ तो क्या आएगा, Kp विल बी इक्वल्स टू x² इंटू P अपॉन ये a² माइनस x² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ये है ना भाई। a इक्वल्स टू 5 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, Kp इज इक्वल्स टू kx², या रुको सर सीधे सीधे करते हैं ना, Kp इंटू 25 माइनस x² इज इक्वल्स टू x² P। ठीक है, तो अगर मैं Kp से करूँगा तो इधर लेके आ सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, Kp इंटू 25 इज इक्वल्स टू x² इंटू Kp प्लस P, है ना। तो बस x² क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल्स टू Kp इंटू 25 अपॉन Kp प्लस P। तो हम x को लिख सकते हैं दैट Kp या 25 Kp अपॉन Kp प्लस P का अंडर रूट। क्लियर होगी बात। ठीक है जी, आर वी क्लियर, दिस इज हाउ इट इज डन। एक स्टेप में तो उसने, अगर तुम्हें ये स्टेप पता है ना तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। उसने Kp पूछा तो तुम निकाल सकते हो, P पूछा तो निकाल सकते हो, X पूछा तो निकाल सकते हो, A पूछा तो निकाल सकते हो। तो इनिशियल मोल पूछेगा तो भी तुम निकाल जाते हैं। अगर बाकी 3 चीज़ें दी ना, इसमें कितना है, Kp एक अननोन है, X एक अननोन है, एक अननोन है, P एक अननोन है। इन चारों में से 3 देगा, एक पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, N2O4 की बात करते हैं। N2O4 में कह रहा है 10 मोल्स ऑफ N2O4 आर टेकन इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, 10 मोल्स, ठीक है जी, इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ V इक्वल्स टू 80 लीटर्स दिया है और T इक्वल्स टू 727 डिग्री सेल्सियस है, 1000 केल्विन है। इतना ध्यान रखना, इसका भी एक पर्पस है, वो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, 727 डिग्री। इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 15 एटमॉस्फेयर, मतलब P भी दिया है हमको, P टोटल दिया है 15 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हाँ, अब कह रहा है कि कैलकुलेट Kp, Kc एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ N2O4 एंड NO2। अब करते हैं इसको। देखो भाई, इसको यहाँ छोड़ दो। ठीक है, अगर हम देखें शुरुआत में ये 10 है और ये कितना है, ए नहीं सॉरी 10 माइनस x, ये कितना आएगा 2x, कितना आएगा 10 प्लस x। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अच्छा, इसमें हमको क्या करना है, ये ध्यान से देखो। इसने पूछा है Kp Kc, x हमको दिया नहीं है, टोटल प्रेशर दिया है। अब टोटल प्रेशर से कैसे निकालोगे, देखो भाई, टोटल प्रेशर और टोटल मोल्स का एक रिलेशनशिप होगी, PV इक्वल्स टू nRT। सबसे पहले हम वही लगाएंगे। ठीक है, सिंस PV इज इक्वल्स टू nRT, तो P कितना है यहाँ पे 15, V कितना है यहाँ पे 80, इक्वल्स टू N कितना है यहाँ पे 10 प्लस X,
इंटू आर कितना है, देखो ये एटमॉस्फेयर में, ये लीटर्स में है तो ये 0.08 लिख लेते हैं क्योंकि इसका भी पर्पस है। देखो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर तुम देखोगे ये दोनों इससे कट जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो 80 आएगा, 80 से ये कट गया, दैट मीन्स 15 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5। अगर x इक्वल्स टू 5 आएगा तो ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। हाँ है ना, आर वी क्लियर? ये 5 हो गया और ये 10 हो गया, ठीक है, तब ये 15 मोल्स आएंगे, ठीक है। और सेम वे तुम कह सकते हो कि अगर प्रेशर की मैं बात करेंगे, चलो ठीक है पहले ऐसा करते हैं Kp निकाल लेते हैं, सॉरी Kc निकाल लेते हैं। Kc कितना आएगा, इसके मोल्स इतने दिए हैं, ये तो मैंने मोल्स दिए थे ना, तो कितना आएगा ये 10 का पावर 2 अपॉन 5, कितना आ गया ये 20, है ना। Kc इज इक्वल टू 20 आ गया, गॉट दैट। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी यहाँ पे v से मल्टीप्लाई भी तो नहीं किया, अपॉन 1/80 तो इक्वल्स टू 20/80 इक्वल्स टू 1/4, तो मैं कहूँ कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। Kp क्या आ जाएगा भाई, तुम्हारे पास बहुत तरीके हैं Kp निकालने के, हैं तो पहले क्या करता हूँ, Kp निकालने से पहले चलो तो हाँ Kp निकाल लेते हैं। Kp में हमें पार्शियल प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू यहाँ पे क्या होगा, टोटल मोल से मल्टीप्लाई होगा 15 और टोटल प्रेशर से डिवाइड हो जाएगा 15, दोनों की पावर सेम रहेगी, तो अगर ये कट गया ये कितना आएगा 20 आ जाएगा। क्लियर है, तो Kp आ चुका है। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर क्या है भाई, अगर मान लो मैं Pn2O4 की बात करता हूँ तो पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू इसका मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल मोल्स कितने हैं 15, इसके मोल्स 5 हैं तो मोल फ्रैक्शन कितना हुआ 5/15 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 15, ये आ जाएगा 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और अगर तुम PnO2 निकालना चाहो तो इसी तरीके से निकाल सकते हो, 10/15 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 10 एटमॉस्फेयर। या फिर तुम क्या कर सकते थे, टोटल मोल में से टोटल एटमॉस्फेयर में से जो कि 15 एटमॉस्फेयर है टोटल प्रेशर, उसमें से 5 एटमॉस्फेयर डिवाइड माइनस कर सकते थे तो 10 एटमॉस्फेयर तब भी आ जाता, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, है ना। अच्छा अब हम बात करेंगे आगे की, जिसमें होमोजेनस इक्वेशन जो है वो तुम्हारी लिक्विड में यूज हो रहे हैं। अभी तक तो हमने गैस का देखा, लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड की अगर ये समझ में आ गया ना, मतलब पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ये समझ में आ गया। अब जो हम बात करें, देखो हमने 3 टाइप के इक्विलिब्रियम बताए थे, होमोजेनस 2 ही बताए थे, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस में 2 पोर्शन थे, एक गैशियस वाला था कि सारे के सारे गैशियस हैं, और एक था लिक्विड वाला, सारे के सारे लिक्विड है। तो अब हम लिक्विड वाले की बात करें जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में है। उसका भी मैं कुछ एक एग्जांपल दूंगा, उसकी टेंशन मतलब। पहली चीज़ ये कि उसमें Kc की ही बात होगी, क्यों, क्योंकि Kp किसके लिए डिफाइंड होता है, जिसमें एटलीस्ट एक गैशियस रिएक्टेंट हो, इसमें कोई गैशियस रिएक्टेंट है ही नहीं, तो Kp डिफाइंड नहीं होगा, है ना। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊंगा तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो लिखो भाई, होमोजेनस रिएक्शन इन लिक्विड फेज, होमोजेनस रिएक्शन इन लिक्विड फेज। ठीक है, होमोजेनस रिएक्शन इन लिक्विड फेज। ठीक है, तो ओके, तो इसमें लिख लो reactions in which all the reactants and products, reactions in which all the reactants and products are in one single phase, that is liquid phase, are in one single phase, that is liquid phase. भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें अभी तक पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नॉमेनक्लेचर अभी नहीं हुआ है, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा तब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो हम इसको इससे भी लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर्स, ठीक है। एस्टर्स तुम्हारे जो फ्लेवर्स होते हैं, जो फ्रूटी होते हैं फ्लेवर्स होते हैं ना,
वो सारे के सारे फ्लेवर्स तुम्हारे एस्टर्स होते हैं, है ना। तो एस्टर्स हैव अ फ्रूटी स्मेल, ठीक। इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ये, नॉट दैट कि हमेशा यही इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, तो ओके चलो अब इसमें बेसिक्स देखते हैं। मान लो कि इसके शुरुआत में ए मोल्स है, इसके शुरुआत में बी मोल्स हैं, ठीक है। तो शुरुआत में इसके क्या है, 0 0 मोल रहेंगे। डेल्टा एन जी की यहाँ पे बात ही नहीं होगी, यहाँ पे डेल्टा एन की बात होगी। डेल्टा एन यहाँ पे 0 है इस केस में, और केसेस में ज़रूरी नहीं कि 0 ये आ गया, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे टोटल मोल्स ए प्लस बी है, वैसे हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगेन, फिर भी ए बी हो गया। और मान लो कि x इसमें से टूटता है, अब दोनों के दोनों का सबका 1 1 है ना, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, यहाँ पर कितना बनेगा x और ये x, ठीक है। अगर मैं KC कैलकुलेट करने की बात करूँ तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इसमें डेल्टा एन जी जो है या डेल्टा एन जो है वो 0 है, और कॉन्सेंट्रेशन जो तुम्हारी कंटेनर मतलब सॉल्यूशन की रहेगी वो सब में सेम रहेगी, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, KC इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या KP बना लिख सकते हैं, KP इक्वल टू कितना आएगा, नहीं कुछ नहीं आएगा क्योंकि नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखना है। KP इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि KP डिफाइंड किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए जिसमें एटलीस्ट एक रिएक्टेंट गैसियस हो। गॉट इट। अच्छा, इस वाले केस में अगर तुम देखो तो इसमें a प्लस बी शुरुआत में है टोटल मोल्स, इसमें भी a प्लस बी ही आ रहे हैं, है ना। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, मोल फ्रैक्शन इसका कितना आएगा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो लिक्विड की बात हो रही है, तो मतलब मोल फ्रैक्शन की हमें वैसे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत यहाँ पे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेशर तो किसी चीज़ का ही नहीं, कोई गैसियस चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। तो क्योंकि प्रेशर की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं रखते, ठीक है। तो ना KP डिफाइंड होगा और ना ही हमें पार्शियल प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, मैं इसी को मिटा नहीं रहा हूँ, है ना, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो लिखो। When 1 mole of acetic acid reacts with when 1 mole of acetic acid reacts with 1 mole of alcohol, है ना, ethanol. When 1 mole of acetic acid reacts with 1 mole of ethanol, ठीक है, it is found that at equilibrium, जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन की बात कर रहा है वो, तो A और B को पहले ऐसा करते हैं ना, इसको 1 1 कर देते हैं। ये 1 मोल था शुरुआत में, ये भी 1 मोल था, ये 0 थे, टोटल मोल्स 2 हो गए, ठीक है। अच्छा, ये अब कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम, इट इज फाउंड दैट एट इक्विलिब्रियम 2/3 ऑफ द एसिड हैज एस्टरिफाइड, है ना। इसका 2/3 ऑफ दिस गॉट एस्टरिफाइड, मतलब इसका 2/3 इसके एस्टर में चेंज हो गया, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। अगर 2/3 चेंज हो गया, इसका मतलब बचा कितना है यहाँ पे, 1/3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3, है ना। यही तो हुआ, मतलब अगर इसका 2/3 कंज्यूम हो चुका है तो बचा कितना, 1/3। यहाँ पे ये बचा हुआ तो है 1 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/3। x को इधर लिया, 1/3 को इधर, x इक्वल टू 2/3 आ गया। उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये 1/3 है, इसके वजह से ये 1/3 है, ये 2/3 आ जाएगा, x इक्वल टू 2/3 आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे इस इंफॉर्मेशन से इतना निकाल दिया। अब उन्होंने पूछा क्या है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ एस्टर फॉर्म्ड, कैलकुलेट मोल्स ऑफ एस्टर फॉर्म्ड when 120 ग्राम ऑफ CH3COH रिएक्ट विद 46 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल। देखो भाई, यहाँ इसने दिया, लेकिन उसने क्वेश्चन बिल्कुल अलग पूछ लिया। शुरुआत में तो उसने कहा कि जब ये 1 मोल था, ये 1 मोल था, तो इक्विलिब्रियम में इसके 2/3 मोल कंज्यूम हो चुके थे,
तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई थी। अब उसने कहा कि अब वो दूसरा ही कोई कंडीशन बोल रहा है, कहता है कि इसके मोल्स बताओ तब जब इसके 120 ग्राम यूज़ हुए थे शुरुआत में और इसके 46 ग्राम्स यूज़ हुए थे इनिशियली, ये दोनों ज़ीरो थे। अब तुम बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन तो इसकी दी और पूछ किसी और के बारे में रहा है, तो तरीका क्या है? देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैंने किया है तो करना है बिल्कुल। इसके बाद क्या है, केसी निकाल लो। केसी क्या आएगा, इसके मोल्स अपॉन इसके इंटू इसके मोल 2/3 इंटू 2/3 अपॉन 1/3 इंटू 1/3, ये टोटल 4 आ जाएगा। जब कभी भी ऐसा हो कि ये टोटल 4 आ जाए, मतलब केसी आ जाए, तो मैंने तुम्हें बताया था केसी के पास जादू है, मतलब है वो अपने व्हाट इट कैन डू इज इट विल चेंज ओनली विद द टेम्परेचर, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज। चाहे हम इसके मोल शुरुआत में एक एक रखें, चाहे 10-5 रखें, चाहे 50 करोड़ रख दें, डजेंट मैटर, केसी विल ऑलवेज रिमेन सेम एज फार एज टेम्परेचर इज कंसर्न, मतलब अगर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो केसी यही रहेगा। इसका मतलब जो दूसरा वाला केस है उसमें भी केसी यही रहेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे दूसरे वाले केस पे आ जाएंगे। दूसरे वाले केस पे क्या करोगे तुम, यहाँ पर हमारे पास मास कितना दिया है इसका, 120 ग्राम्स। अब अगर 120 दिया तो उसके मोल्स भी तो निकालने हैं। मोल्स कैसे आएंगे, 120 अपॉन इसका मोलर मास आता है 60, कैलकुलेट करके देख लेना, ये मोल्स हो गए 2। सेम वे तुम इसका देखो तो मोलर मास इसका 46 होता है, तो 46 अपॉन 46 इक्वल्स टू 1। तो इसके मोल्स 1, इसके मोल्स 2, ठीक है। इसका 2, इसके 1, इसका 0, इसके 0। अब ठीक है, इसमें से 2 माइनस एक्स कर दो, इसमें 1 माइनस एक्स कर दो, इसको एक्स कर दो, इसको भी एक्स कर दो। अब क्योंकि इसका अगर मैं केसी निकालूं, इस वाली सिचुएशन में केसी निकालूं, तो इस केसी के इक्वल होना चाहिए, हाँ है ना, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में इसका केसी निकाल दो, तो केसी विल बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इंटू 4। अब इसको इसमें से x तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना भाई, हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ये। 4 3 12, 4 कम 4, 4 2 8, इसको इधर लिया तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देख लो इसमें x की क्या वैल्यू है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हालांकि ठीक है, क्लियर होगी बात। तो बेसिक चीज़ें यही हैं, इससे ज़्यादा ऊपर और कुछ नहीं है। हाँ भाई 1 घंटा ऑलरेडी हो गया है, तो ठीक है, वी कैन कंप्लीट आवर सेशन ओवर हियर। अब इसमें एक लास्ट वाला बचता है जो कि हेट्रोजेनस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। इससे ज़्यादा और कुछ होगा नहीं, है ना। इसमें इसकी ज़्यादा नहीं, जो गैसेस वाले हैं उनकी ज़्यादा पूछ होती है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हेट्रोजेनस वाला जो कल कराऊंगा उसमें भी थोड़े और क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद वील सी सम अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एवरेज मोलर मास, वेपर डेंसिटी, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो वी विल सी दैट ओवर देयर, ठीक है। तो अगले 1-2 लेक्चर्स में यही होगा। और लास्ट में तुम्हारा ली-चाटलेस प्रिंसिपल या फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ केसी। गॉट इट? चलो जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर।